भाड़ा समानीकरण नीति थोपने वाले। बिहार जब अविभाजित था तो शेष रॉयल्टी की दरों में इस राज्य से बेईमानी करने वाले। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से कुछ तो मिलेगा नहीं। राहुल जी के लिए ट्रेन बिहार की छूट चुकी है। राज्य में 6 दशक कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उसके बाद लालू जी और राबड़ी जी की सरकार, ये दोनों आज गलबहियां कर रहे हैं। इन दोनों ने क्या किया ये बता दें। जमीनी सच्चाई का एहसास कांग्रेस को हो गया है। जब महागठबंधन को नंबर ही नहीं होंगे तो फिर सरकार का मुखिया कौन बनेगा जैसे काल्पनिक सवालों पर क्यों बहस कर। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक आज़ादी के बाद पहली बार हुई। मैराथन बैठक के बाद राहुल गांधी एक कार्यक्रम के दौरान ओबीसी को लेकर मैनिफेस्टो जारी की है। जो आप लोग विधानसभा में आरक्षण 10% बढ़ाने की बात आप लोगों ने पास किया था, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो इसे हम लोग लागू करेंगे। देखिए, लगातार राहुल जी झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता पूछ रही है कि बिहार पर माल भाड़ा समानीकरण नीति थोपने वाले। बिहार जब अविभाजित था तो शेष रॉयल्टी की दरों में इस राज्य से बेईमानी करने वाले। हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग आज घड़ियाली आंसू बिहार में पिछड़ों के लिए बहाने आ गए हैं। अति पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या किया है? इस राज्य में उनका मुकाबला एक लंबी लकीर खींचने वाले नीतीश कुमार जी के साथ है और अति पिछड़े वर्ग का सृजन पूरे देश में बिहार में ही सबसे पहले हुआ। यहां अति पिछड़ा वर्ग आयोग बना। पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय निकायों के चुनाव में, सरकार की नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का फैसला हुआ और लगातार कल्याणकारी योजनाएं जिसमें स्कॉलरशिप से लेकर के तमाम चीजें। आज विकास की मुख्य धारा में अति पिछड़े वर्ग के लोग काफी मजबूती के साथ उभर करके आए हैं। अब ऐसे में लार टपकाने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से कुछ तो मिलेगा नहीं। राहुल जी के लिए ट्रेन बिहार की छूट चुकी है और अब कांग्रेस की वापसी बिहार में कतई संभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी तो नीतीश कुमार और बीजेपी को अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। साबित करें ना, मेरी तो चुनौती है। बताएं देश में किस राज्य में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग का कोई आरक्षण दिया। इस राज्य में 6 दशक कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उसके बाद लालू जी और राबड़ी जी की सरकार, ये दोनों आज गलबहियां कर रहे हैं। इन दोनों ने क्या किया ये बता दें और मैं जानता हूं इसका जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए कि दरअसल उन्होंने किया ही नहीं। तो अब जब मटियामेट होने के कगार पर बिहार का विपक्ष है, सत्ता में आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, इन वायदों पर यकीन कौन करेगा? चुनावी झांसा है कि चुनाव से पूर्व वादे कर रहे हैं लगातार। देखिए, कोई झांसे में बिहार की जनता नहीं आने जा रही। मन बन चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही इस राज्य की कमान अगली बार फिर संभालेंगे। उनके नेतृत्व में अगली एनडीए की सरकार बनेगी। जनता ने 225 सीटों का लक्ष्य देने का जो हम लोगों ने जो लक्ष्य दिया उसको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला ही नहीं। सीडब्ल्यूसी की करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। जब नेता बैठक के बाद निकल रहे थे, सीएम फेस को लेकर सवाल किया जा रहा था तो सीधे से नकार रहे थे कि राहुल गांधी तय करेंगे कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव देख सकते हैं। जमीनी सच्चाई का एहसास कांग्रेस को हो गया है। जब महागठबंधन को नंबर ही नहीं होंगे तो फिर सरकार का मुखिया कौन बनेगा जैसे काल्पनिक सवालों पर क्यों बहस करें? वो कांग्रेस को डूबने से बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो तेजस्वी यादव या किसी भी नाम पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।